हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिफ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यानी एक से ज़्यादा जब चार्ज हो तो उसके बीच में लगने वाले कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज, ये आपका चार्ज Q1 है और ये आपका चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लिखते हैं R12। और ये जो देखिए, अब ये जो चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 है, इस पर लगने चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 होगा। यानी चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स F12 होगा। इसी तरह से एक चार्ज हम और ले लेते हैं जिसको हम Q3 कहते हैं। अब Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो आपका F13 होगा। ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, हम इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पॉइंट O है, जो ओवरऑल फोर्स F1 है, ये आपका F1 फोर्स है। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस R12 का R13 है, R13 है डिस्टेंस बिटवीन Q1 चार्ज एंड Q3। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन भी इसका दिखा लेते हैं। ये आपका R12 का कैप है, ये आपका हो जाएगा R13 का कैप हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कूलम्ब फोर्स होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है आपका कूलम्ब फोर्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं F12 का फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप। ये हो जाएगा। तो जो R12 का कैप है बेसिकली ये आपका यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन Q से Q1, Q2 से Q1 की तरफ है ये डायरेक्शन। तो इसी तरह से हम F13 भी निकाल लेते हैं। F13 जो हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका Q1 एंड Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 का कैप। इसी तरह से जैसे हम लिख सकते हैं N चार्जेस के लिए, यानी जो N चार्ज है वो Q1 पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, लगाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F1N इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आपका Q1 अपॉन 1N का स्क्वायर एंड R1N का कैप। ये हो जाएगा आपका। तो अब देखिए जो ओवरऑल फोर्स होगा यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू होगा आपका F12 प्लस F13 प्लस ये हो जाएगा आपका F1N तक। यहाँ पर यानी इन चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा, इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बस हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाए आपका Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप। ये हो जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है F12। इसी तरह से हम लिखेंगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाए आपका Q1 एंड Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 का कैप। इसी तरह से N चार्ज जो है वो चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लगाएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Qn अपॉन R1N का स्क्वायर एंड R1N का कैप। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू, अब इसको हम कॉमन ले रहे हैं, यानी ये आपका हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कॉमन है। अंदर क्या आपका बचा, Q2 बचा आपका, और यहाँ पर R12 का स्क्वायर एंड R12 का कैप बचा। ये आपका जहाँ पर R12 का कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह से हम यहाँ पर अब ये जो हमारे पास बचा, ये बचा Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 का कैप प्लस इसी तरह से N चार्ज के लिए हम लिखेंगे Qn अपॉन
R1n का स्क्वायर एंड R1n का कैप। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए F1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको देखिए हम सिग्मा के अंदर लिख सकते हैं सिग्मा। अब यहाँ पर हम देखिए इसको लिखेंगे QI अपॉन R, ये हो जाएगा आपका 1I का स्क्वायर एन, और ये हो यहाँ पर लिखेंगे R1I का कैप, R1I का स्क्वायर एंड R1I का कैप। जहाँ पर हम I की वैल्यू लिखेंगे, I की वैल्यू जो है आपकी 2 से लेकर n तक है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी I की वैल्यू है वो आपकी 2 से लेकर n की, क्योंकि देखिए Q1 हमारे पास बाहर है, अंदर क्या बचा आपका Q2 बचा, ये देखिए आपका Q3 बच रहा है। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे हम वैल्यू रखते जाएंगे ये सारी वैल्यू हमको मिलती जाएगी, तो इसी सबको हमने एक जगह पर रख दिया है। तो यही है फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस के, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो कोई हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता है, वो अपने सराउंडिंग रीजन में एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो इसी फोर्स को उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, उसका सराउंडिंग रीजन मान लीजिए ये है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कोई किसी चार्ज Q1, ये मान लीजिए कोई चार्ज प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में आप देखिए जो लगने वाला फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन होगा। हम जानते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। तो ये फोर्स, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स करेगा टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज है, हमने टेस्ट चार्ज क्या लिया, प्लस लिया है कि माइनस लिया। अब मान लीजिए अगर हम इस चार्ज को माइनस में लेते हैं, माइनस में, तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QE। तो जो हमारे पास E इज इक्वल टू निकल के आएगा वो होगा F अपॉन Q। हम जानते हैं कि कुलाम का फार्मूला तो होता है, वो होता है Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये आपका भी देखिए यहाँ पर Q है। इसको अगर मान लेते हैं चार्ज Q1, तो ये देखिए Q1 से Q1 कट गया आपका, तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन R स्क्वायर यहाँ पर है, इसको R स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू हम जानते हैं, K की वैल्यू होता है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। जब हमारे पास कोई प्लस चार्ज होता है तो उस प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इस हिसाब से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, अब जो हमारे पास, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। जबकि हमारे पास अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास अगला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं।